लास्ट लेक्चर में जो है वो बेटा हम लोगों ने लेंसेज के जो है वो कॉन्सेप्ट्स किए थे कि किस तरह से जो है वो लेंसेज रे डायग्राम्स को बना रहे हैं। कौन से ऐसे 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बिना रे डायग्राम्स बनाना जो है वो पॉसिबल नहीं रहता। 3 फंडे अगर आपने देख लिए हैं तो ये वीडियो जो है वो आप देखो, नहीं तो वो पिछले वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो। यहां आई बटन पे जो है वो वीडियो का लिंक दे रखा है। चलिए बेटा जी मैं अभी शुरू कर रहा हूं। रे डायग्राम्स कॉन्वेक्स लेंस के हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि जो ऑब्जेक्ट है बेटा जी वो हम लोगों के पास इंफिनिटी पे पड़ा है। तो फर्स्ट केस बेटा जी यहां पे ले रहा हूं कि जो हम लोगों के पास ऑब्जेक्ट है वो कहां प्लेस्ड है बेटा जी। वो ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे प्लेस्ड है। अब इंफिनिटी से क्योंकि बहुत दूर है, बहुत दूर से जो लाइट की रेज आ रही हैं वो सारी की सारी रेज हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि पैरेलली फॉल करेंगी। तो इस तरीके से जो है वो लाइट रेज यहां पे हमारे पास जो है वो लेंस के ऊपर जो है वो फॉल कर रही हैं। अब देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो रेडिएशंस कहां पे या रेज कहां पे मीट करती हैं, वो हम लोगों के पास जो है वो फोकस पे मीट करती हैं। तो इस पर्टिकुलर जगह एफ पे जो है वो हम लोगों के पास इमेज का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। तो देखो यहां पे इमेज जो है वो किस पॉइंट पे फॉर्म होने वाली है। तो इमेज विल बी एट एफ पे जो है वो इमेज बनेगी। अब ये इमेज एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज से बन रही है। तो दिस इज हम लोगों के पास ये कौन सी इमेज रहेगी, रियल इमेज रहेगी। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ये फंडा आपको पता ही है। तो ये हम लोगों के पास जो है वो इन्वर्टेड भी होगी, प्लस जो इमेज का साइज बनेगा वो बहुत ज्यादा स्मॉल होगा। तो इसीलिए हम लोग इसके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं कि जो इमेज बन रही है वो डिमिनिश्ड बन रही है। इस तरह का एग्जांपल जो है ना वो बच्चों ने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा। शायद अगर सन के अंदर आप कॉन्वेक्स लेंस लेके अखबार वगैरह जलाया हो तो आपको जो है ये मालूम चल जाएगा कि सन की रेज जो है वो लेंस के अंदर से निकल के कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं न्यूज़पेपर रख दूं या कोई भी पीस ऑफ पेपर रख दूं जिसका इग्निशन टेम्परेचर लो है तो हम लोगों के पास जो है वो पेपर आग पकड़ लेता है। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग सेकंड केस आप लोगों के साथ यहां पे डिस्कस करेंगे। तो सेकंड केस डिस्कस करने के लिए हम लोग जो है वो ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी जो है वो प्लेस करने वाले हैं। तो ये मैं ज्यूम करके चल रहा हूं कि एफ है और ये मैं ज्यूम करके चल रहा हूं कि 2f वाली लेंथ है और ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ बियॉन्ड 2f जो है वो हम लोगों के पास पड़ा हुआ है। तो यहां पे ये केस है जहां पे ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड 2f है। तो यहां से भी रे डायग्राम बनाने के लिए बेटा जी क्या करेंगे हम लोग, एक पैरेलल रे जो है वो लेंस के ऊपर फॉल करवाएंगे। तो पैरेलल रे जो है वो कहां से पास करेगी, हम लोगों को सबको मालूम है कि पैरेलल रे जो है वो हम लोगों के पास फोकस से जो है वो पास कर जाती है। और दूसरी रे जो है वो हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से सीधी ले जाएंगे इस तरीके से जो है, और ये रे यहां पे जो है वो हमारे पास मीट कर रही है। अब ये मेरे पास जो है बेटा जी एफ आ रहा है और कुछ दूर यहां से जो है वो हम लोगों के पास क्या बनेगा, 2f बनेगा। और ये रे जो है इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे मीट करके इमेज का फॉर्मेशन जो है वो इस पर्टिकुलर प्लेस पे इमेज का फॉर्मेशन हम लोगों के पास हो जाएगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। यहां पे बस आपको एक चीज का ध्यान देना है, रेज को पूरा जो है वो मेंशन कर दो एरोज वगैरह लगा के कि कौन सी रे जो है वो कहां पे जा रही है। तो जो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है हम लोगों के पास उसकी इमेज बिटवीन f एंड 2f जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म होगी और इमेज जो है वो इन्वर्टेड रहेगी। तो ये मैं यहां पे इसकी प्रॉपर्टीज कुछ लिख देता हूं कि इमेज जो है, ये सबसे पहला पॉइंट आपको ये जानना है कि इमेज जो है बेटा जी हम लोगों के पास बिटवीन f एंड 2f जो है वो फॉर्म होने वाली है। दूसरा, इमेज यहां पे दिख ही रहा है कि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज से मिलके बन रही है। तो ये इमेज जो है वो रियल बनेगी। साथ में एक चीज और है, रियल इमेजेस जो है वो हम लोगों के पास क्या रहती हैं, इन्वर्टेड रहती हैं। और ये इमेज थोड़ा सा ऑब्जेक्ट से जो है वो स्मॉल साइज की होगी। कई बार इस तरह का रे डायग्राम जो है ना आपको एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे रहा, तो मैं एक बार ना इसको फिर से बना के बताता हूं, देखना क्या मिस्टेक जो है हम लोग कर रहे हैं। आपको जो भी रे बनाना है ना, डायग्राम बनाना है, इसको सेंटर तक लेके आओ। मतलब जो यहां से पैरेलल रे लेके आ रहे हो ये सेंटर तक लेके आओ इस लेंस के, वहां से जो है इस पर्टिकुलर पैरेलल रे को जो है वो बेंड किया जाए इस तरीके से।
ठीक है, तो जब ये पैरेलल रे बेंड होगी, कुछ फोकस यहाँ पे दूर बन गया था, तो मैं इस पॉइंट पे जो है वो फोकस बना रहा हूं। अब दूसरी रे देखो, ये मिस्टेक आप भी कर सकते हो, तो आप इसको प्लीज जो है वो करेक्ट अपने दिमाग में बिठा लो। तो ये जो है वो हम लोगों के पास यहां पे ऑब्जेक्ट की रेज जो है वो मिल रही हैं, और इस पर्टिकुलर जगह पे मैं इसको 2f लिख देता हूं। शायद अब ये बेटर आपको जो है वो देखने में लग रहा हो। तो आई होप बेटा जी ये क्लियर है। यहां से आपको ये पता चल गया कि इमेज जो है वो स्मॉल बन रही है, इन्वर्टेड है, रियल है, और बिटवीन f एंड 2f जो है वो हम लोगों के पास ये फॉर्म होगी। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूं। थर्ड वाला जो केस है बेटा जी, ऑब्जेक्ट को मैं इस पर्टिकुलर जगह पे रख रहा हूं एट, कहां पे पड़ा ऑब्जेक्ट हमारे पास, 2f पे जो है वो ऑब्जेक्ट पड़ा। अब 2f पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा उसको देखो जरा किस तरह से जो है वो हम लोग यहां पे सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान से देखना बेटा जी जरा इसको। अब ऑब्जेक्ट अगर 2f पे पड़ा है तो इसको अप्रोक्सीमेटली मैं ले लेता हूं 2f, इसको अप्रोक्सीमेटली मैं ले लेता हूं क्या, f। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट अगर 2f पे पड़ा है तो मैं ये 2 यूनिट्स का ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो बना रहा हूं। अब यहां से क्या करेंगे बेटा जी, वही काम सेम कि एक पैरेलल रे लेके जाओ। पैरेलल रे जो आप लेके जाओगे वो रे हम लोगों के पास किस पॉइंट से जो है वो पास करेगी, पैरेलल वाली रे जो है वो हम लोगों के पास फोकस से जो है वो पास करने वाली है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट हम लोगों के पास क्या हो गया, फोकस हो गया। दूसरी पर्टिकुलर रे जो है वो आपको ऑप्टिकल सेंटर से जो है वो पास करवानी है, तो इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर से मिल जाएगी, और यहां पे जो है वो हम लोगों के पास इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, 2f जो है वो यहां पे रहने वाला है। तो इसकी प्रॉपर्टीज अगर मैं डिस्कस करूं, जैसे हम लोगों के पास कॉनकेव मिरर के केस में था, जो सी पे ऑब्जेक्ट पड़ा उसकी इमेज सी पे ही बन रही है, सेम साइज की बन रही है। यही सेम फंडा यहां पे जो 2f पे ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज 2f पे ही फॉर्म हो रही है, और सेम साइज की जो है वो फॉर्म हो रही है। तो इमेज जो है वो इस पर्टिकुलर केस में हम लोग बात करें तो एट कहां बनेगी, हमारे पास 2f बनेगी। इमेज देखने से ही पता लग रहा है बेटा जी ये इमेज जो है वो रियल होगी। रियल इमेज है तो हम लोगों के पास ये जो है वो इन्वर्टेड होने वाला है, और इमेज का जो साइज है वो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोगों के पास यहां पे होगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो मैं मूव कर रहा हूं नेक्स्ट रे डायग्राम के अंदर। मैं फोर्थ वाला केस जो है वो आप लोगों के साथ यहां पे डिस्कस करूंगा। फोर्थ केस के अंदर जो है वो देखो हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट कहां पड़ा, तो सी पे ऑब्जेक्ट मैं ऑलरेडी प्लेस कर चुका हूं। अब इस केस में जो है वो हम लोगों के पास ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन f एंड 2f जो है वो हम लोग प्लेस करने वाले हैं। तो ये f है हम लोगों के पास, ये जो है हम लोगों के पास क्या है, 2f है। तो इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो मैं ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट कर रहा हूं। ध्यान से देखना बेटा जी, यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले एक पैरेलल रे जो है वो लेके जाएंगे। तो पैरेलल रे कहां से जो है वो पास करने वाली है, तो ये पैरेलल रे हम लोगों के पास फोकस से जो है वो पास करने वाली है। तो यहां पे फोकस से जब ये रे पास होगी तो कुछ इस तरह से, इसको थोड़ा सा लंबा खींच देते हैं रे को, क्योंकि ये आगे दूर पे जो है वो मीट करने वाली है। दूसरी रे बेटा जी देखो मैं यहां ऑप्टिकल सेंटर से लेके जा रहा हूं, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे निकल रही है वो कुछ इस तरीके से जो है वो यहां पे मीट कर रही है। तो ये रे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास मीट कर रही है, तो यहां पे जो है वो हम लोगों के पास इमेज का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। अब ये बेटा जी यहां पे f है, और ये अप्रोक्सीमेटली यहां पे अपने पास रहेगा 2f। तो इमेज का फॉर्मेशन बियॉन्ड 2f जो है वो हमारे पास यहां पे देखने को मिल रहा है। तो इमेज जो है वो यहां पे मैं प्रॉपर्टीज के तौर पे लिख देता हूं कि इमेज जो है वो हम लोगों के पास बियॉन्ड 2f जो है वो हमारे पास बनने वाली है। इमेज जो है वो देखने से ही पता लग रहा है बेटा जी कि रियल होने वाली है, देखने से ही पता लग रहा है इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, और एनलार्ज्ड इमेज जो है वो फॉर्म हो रही है। मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़े बड़े साइज की इमेज जो है वो हम लोगों के पास यहां पे फॉर्म होगी। आई होप बेटा जी ये वाला रे डायग्राम भी जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट केस पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं, ध्यान से देख लेना। अगले केस के अंदर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा है वो एग्जैक्टली एट f पड़ा है, तो ऑब्जेक्ट जो है उसको हम लोग कहां पे रख रहे हैं, एट f जो है वो रख रहे हैं। तो ये हमारे पास f हो गया, ये हमारे पास जो है वो 2f हो गया। इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो हमारे पास यहां पे इस तरह से ऑब्जेक्ट जो है वो पड़ा है। तो सबसे पहले रे जो है वो मिड तक ले जाओ लेंस के ऐसे, तो ये पैरेलल रे जो है हम ले आए, और पैरेलल रे कहां से जो है वो हमारे पास पास कर रही है, पैरेलल रे जो है वो हमारे पास यहां फोकस से जो है
वो पास करेगी। और दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो दूसरी रे है ये भी हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग जो है वो लेके जाने वाले हैं, और ऑप्टिकल सेंटर से जो रे आप लेके जाओगे वो रे हम लोगों के पास इस पर्टिकुलर रे के पैरेलल हो जाएगी। तो इसको मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर रहा हूं, एग्जैक्टली पैरेलल रे जो है वो हम लोग बना देते हैं। तो इस तरह से ये पैरेलल रे जो है वो हमारे पास बन गई। तो यहां पे थोड़ा सा देखो, ये टेक्निकली आपको हो सकता है रबिंग वगैरह करनी पड़े, तो पहले ऑप्टिकल सेंटर वाली रे बना लो, उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करके फोकस से जो है वो पास कर लो। तो मतलब आप पहले पता क्या काम करो, पहले ऑप्टिकल सेंटर वाली रे बना लो, नहीं तो ये आपको रब करना पड़ सकता है। उसके बाद क्या करो, इसके एग्जैक्टली पैरेलल एक रे ड्रॉ कर दो, और जहां पे ये मीट कर रही है उस पॉइंट को जो है वो आप फोकस कह दो। पेपर में आराम से इस तरीके से जो है वो आप अपने रे डायग्राम्स को जो है वो बना सकते हो। तो यहां पे जो पॉइंट आपके पास नोटिस करने वाला है बेटा जी वो ये है कि इमेज जो है बहुत ज्यादा दूर बन रही है, मतलब एट इंफिनिटी जो है वो फॉर्म हो रही है। इमेज इंफिनिटी पे, पैरेलल रेज इंफिनिटी पे मीट कर रही है, तो एज्यूम कि ये जो है वो हमारे पास एक रियल होने वाली है, और साथ में जो है ये हमारे पास एक इन्वर्टेड होने वाला है, और हाईली मतलब बहुत बड़े साइज की इमेज जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म होगी। तो हाईली एनलार्ज्ड इमेज जो है वो फॉर्म होगी जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो एट एफ जो है वो पड़ा होगा। आई होप ये सारे रे डायग्राम्स के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है। लास्ट रे डायग्राम जो है वो बेटा जी मैं बना रहा हूं जब ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ जो है वो हम लोगों के पास पड़ा हुआ है। तो यहां पे इसको मैं F प्लेस कर देता हूं, इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूं इस तरीके से। तो ऑब्जेक्ट बेटा जी इस पर्टिकुलर केस में हम लोगों के पास कहां पड़ा है, ऑब्जेक्ट पड़ा है बिटवीन F एंड O, ऑप्टिकल सेंटर O। तो इसको ड्रॉ करने के लिए भी सिंपल काम करना है, पहली लाइट की रे जो है वो पैरेलल लेके जानी है। पैरेलल वाली रे जो है वो बेटा जी इतना तो सबको समझ में आ गया होगा कि पैरेलल वाली रे जो है वो हम लोगों के पास फोकस से पास करेगी, और दूसरी रे जो है वो आपको ऑप्टिकल सेंटर से जो है वो इस तरह से पास करवानी है। अब इन रेस को बेटा जी जो है वो हम लोग अगर बात करें तो ये रेस जो है, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर रहा हूं, ये रेस जो है वो हम लोगों के पास बिहाइंड द मिरर जो है वो मीट कर रही है। मैं इसको थोड़ा सा ना पतली लाइन के तौर पे जो है वो ब्लैक में बना रहा हूं, और इसको यहां पे जो है वो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली आप देखो, आपको जो बोर्ड्स में या जो टेस्ट के अंदर बनाना है ये वाली लाइन डॉटेड बनानी है, ठीक है। जो ये मैंने यहां पे पतली लाइन बनाई है, आपको ये पर्टिकुलर लाइन को जो है वो डॉटेड बनाना है, और इमेज जो है वो हम लोगों के पास एग्जैक्टली देख लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है वो फॉर्म हो जाएगी। तो इसको डॉटेड नहीं बनाना, इमेज आप जो है वो बड़े साइज की बना सकते हो। तो यहां पे देख लो ये पर्टिकुलर इमेज का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास हो रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट हमारे पास बिटवीन एफ एंड ओ पड़ा है तो इमेज यहां पे देखने में पता लग रहा है आपको, ये इमेज जो है वो हमारे पास वर्चुअल इमेज बन रही है। क्यों? क्योंकि देखो यार, ये जो हमारे पास लाइट की रेज है, एक इधर चली गई एक इधर चली गई, पीछे बिहाइंड हमने बैक प्रोड्यूस किया, तो एक्चुअल में रेज वहां पे अपीयर टू मीट कर रही है, इसलिए ये इमेज जो है वो हमारे पास वर्चुअल है। अब देखो दूसरी चीज यहां पे एक और देखने में मिल रही है कि वर्चुअल इमेज तो है ही है, ये साथ में हम लोगों के पास इरेक्ट भी है, ये बिहाइंड द, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट है, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो ये सेम साइड पे जो है वो इमेज हमारे पास फॉर्म हो रही है, और ये इमेज जो है वो हम लोगों के पास क्या है, एनलार्ज्ड है, और बड़े साइज की जो है वो इस पर्टिकुलर जगह पे इमेज का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास हो रहा है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। तो कॉन्वेक्स लेंस के इतने ही रे डायग्राम्स जो है वो हम लोगों को करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मैं कॉनकेव लेंसेज के रे डायग्राम कराऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अब तो शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आप लोगों के सहयोग से जो है वो हम काफी अच्छे से जो है वो ग्रो कर गए हैं। 1000 सब्सक्राइबर्स हमारे क्रॉस हो गए हैं। अब मैं आगे भी आपसे इसी तरह का सपोर्ट जो है वो मांगता रहूंगा। मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।